अरविंद केजरीवाल को पंजाब के अंदर पंजाब में दफन करने के लिए आम आदमी पार्टी को पंजाब के अंदर नेस्तनाबूद करने के लिए जो अंतिम कील थी वो ताबूत में ठोक दी गई है। और जानते हैं इस बार जो कुछ हुआ है वो असल में उसी श्री अकाल तख्त साहिब की जो बेअदबी हुई है उसकी अगली कड़ी के रूप में इसे देखा जा रहा है। 5 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है और ये 5 जुलाई यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी भगवंत मान जिस तरीके से वीडियो विवाद में घिरे और उस वीडियो विवाद को लेकर ये पूरा का पूरा बवाल मचा, उसमें अब ये पूरी की पूरी पार्टी तूफान में तिनके की तरह उड़ जाएगी। ये पूरी कवायद शुरू हो चुकी है और इसकी जो अगली कहेंगे अटैक होगा वो अमृतसर से शुरू हो गया है और उसकी तारीख निश्चित की गई है 5 जुलाई। और जानते हैं 5 जुलाई किसने तारीख निश्चित की है? ये एसजीपीसी ने, यानी कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि भगवंत मान जैसा गुरुदोखी सिख विरोधी जो व्यक्ति है उसको अब आगे पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखा जा सकता। पूरी कवायद क्या है आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पिछले दिनों आपने देखा होगा भगवंत मान के कथित वीडियो को लेकर जो बवाल मचा। भगवंत मान ने या पंजाब सरकार ने उन वीडियो की ना तो फॉरेंसिक जांच कराई और ना ही श्री अकाल तख्त को इसका जवाब दिया। श्री अकाल तख्त साहिब ने इस पर पूरा जवाब मांगा था और साथ ही ये मांगा था कि आप हमें बताएं कि हम वो कौन सी लैब है जिनमें हम ये आपकी रिपोर्ट टेस्ट करा लें। लेकिन जो भगवंत मान थे वो इतने एटीट्यूड में थे, इतने प्राउड ही हो चुके हैं वो कि उन्होंने इसका कोई श्री अकाल तख्त साहिब को कोई जवाब नहीं दिया। अब श्री अकाल तख्त साहिब को जब कोई जवाब नहीं मिला तो श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से इन वीडियोस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया और उनकी जो रिपोर्ट आई वो बहुत चौंकाने वाली थी। उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि ये शख्स जो सिख गुरुओं की बेअदबी कर रहा है, संत भिंडरावाले के साथ जो उनकी जो वहां पर जो स्टैचू थी उसके साथ जो कर रहा है, ये असल में भगवंत मान ही है। और इस भगवंत मान की जब ये खुलासा हो गया तो श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उनको सिख गुरुओं का दोखी माना और सिख पंथ से उन्हें निष्कासित करने का ऐलान कर दिया। अब भगवंत मान ने बजाय माफी मांगने, अपने आप को वहां पर पेश करके अपनी बात रखने के बजाय भगवंत मान ने श्री अकाल तख्त साहिब पर ही सवाल उठा दिए। इस बात को लेकर पूरा सिख जो पंथ है, वो जो सिख संगत है, पूरी बुरी तरीके से नाराज है और अब उसी को लेकर कुछ ना कुछ कवायद चलती जा रही है और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप समझिए ये एक तूफान बन जाएगा और इस तूफान में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उड़ जाएगी। हुआ यह है कि अमृतसर के अंदर एसजीपीसी ने आज एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक के अंदर यह तय किया गया कि 5 जुलाई को अमृतसर के गुरुद्वारा मंजी साहिब के दीवान हॉल में एक बैठक की जाएगी और यह बैठक आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के जो श्री अकाल तख्त साहिब के खिलाफ जो बयान है, जो बयानबाजी है, जो बेअदबी है, उसको लेकर की गई। इस बैठक में सिख संगत, सिख डेरे, सिख बुद्धिजीवी और डेरे निहंग सिंह गुरुद्वारा और गुरुद्वारा कमेटियों को यहां पर बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है कि वो सभी गुरुद्वारा मंजी साहिब के दीवान हॉल में पहुंचे। 5 जुलाई को यहां पर एक बैठक है। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं उन्हें श्री अकाल तख्त साहिब का वो आदेश मानना है जिस आदेश को में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भगवंत मान गुरुदोखी है और सिख
समुदाय से इन्हें निष्कासित किया जाता है। इसके ऊपर सिख संगत किस तरीके से अब आगे काम करेगी ये 5 जुलाई को तय होगा। लेकिन इससे पहले ही 29 जून को भी जितने भी सिख एमएलए हैं पंजाब के, उन सबको श्री अकाल तख्त साहिब ने आदेश दिया है कि वो सब 29 जून को उनके वहां आए और बताएं कि वो भगवंत मान के खिलाफ क्या कर रहे हैं और अगर उनके पक्ष में तो आखिर क्यों है। ये सारा का सारा यानी कि एक सिख जत्थेबंदियां अब जो है अपने ही मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ दिखाई दे रही है। 5 जुलाई को श्री अकाल तख्त साहिब का स्थापना दिवस भी है और इसी मौके पर अमृतसर के अंदर गुरुद्वारा मंजी साहिब के दीवान हॉल में यह बैठक बुलाई गई है एसजीपीसी ने। एसजीपीसी यानी कि आप सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो सभी गुरुद्वारों की कमेटियां हैं, उनको आमंत्रित किया गया है और उनको बुलाया गया और उसी वक्त ये तय किया जाएगा कि जो भगवंत मान है उनके खिलाफ जो श्री अकाल तख्त साहिब का जो आदेश है उसको कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर पूरी चर्चा होगी। इसके अलावा जो कुलदीप सिंह गड़गज है वो भी श्री अकाल तख्त साहिब को जो उन्होंने कहा था, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि श्री अकाल तख्त साहिब का जो आदेश होगा उसको कोई भी सिख समुदाय का कोई भी शख्स उसे मानने से इनकार नहीं कर सकता है। यहां तक के महाराजा रणजीत सिंह को भी श्री अकाल तख्त का साहिब का जो आदेश था वो मानना पड़ा था। इसी बात को लेकर अब एक पूरा तूफान खड़ा हो गया है क्योंकि भगवंत मान ने जिस तरीके से अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश को नहीं माना है, उससे अब पूरा का पूरा माहौल गर्मा गया है पंजाब के अंदर। और ये वो मौका है जब पंजाब में चुनाव बिल्कुल सर पर है, चुनाव में मात्र कुछ महीने बचे हैं और अगर ऐसा होता है कि सिख समुदाय पहले ही आने वाले मतलब जो 5 जुलाई को जो सभा बुलाई गई है उसमें अगर भगवंत मान के खिलाफ कड़े आदेश जारी कर दिए जाते हैं तो आप ये समझिए पंजाब से सूपड़ा साफ हो गया है। बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा उबाल होता जा रहा है, लगातार ये मामला चल रहा है। ऐसे में जितनी भी जो सिख संगत है, जितने डेरे हैं, उन सबको ये आदेश जारी कर दिया गया है श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से। लेकिन इस पर मोहर एसजीपीसी की ओर से बुलाए गए 5 जुलाई के जो अधिवेशन है उसमें लगा दी जाएगी कि आखिर भगवंत मान जैसे लोगों का क्या किया जाए और आम आदमी पार्टी के साथ किस तरीके का सलूक हो। अगर वो चुनाव में आते हैं तो उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, अगर वो चुनाव में आते हैं तो क्या सिख संगत जो आम आदमी पार्टी है उसको चुनाव में टिकट वोट देगी कि नहीं देगी। क्या ये आदेश उन सिख संगतों को, उन सिखों के लिए पंजाब में मील का पत्थर साबित होगा जिन लोगों को कहा गया है कि भगवंत मान को अब आप वोट ना दें। यानी कि एक बहुत बड़ा आदेश जारी होने वाला है। अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी भगवंत मान समेत पंजाब के अंदर जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो डर गए हैं, वो थर-थर कांप रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है इस बवाल से कैसे निकला जाए। हालांकि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो बयान ये बताते हैं कि वो भी अटैकिंग मोड में है और अटैकिंग मोड में सीधे सीधे श्री अकाल तख्त साहिब को चैलेंज करने में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों भगवंत मान ने गुड़गांव के अंदर जो बनवाई थी वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो बनवाई थी वो फर्जी थी, वो पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। उसके बावजूद भगवंत मान फिर एक नया सिग ऊपर लेके आ गए कि वो तो मेरा किसी ने मास्क लगाकर ये वीडियो बनाए थे। यानी कि हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। इसके जवाब में जो जगमन सामराय जिन्होंने ये वीडियो डाले थे और जिन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि ये वीडियो स्वाति मालीवाल ने भेजे थे, रामाडा होटल के कमरे के ये वीडियो है। जर्नैल सिंह जो अरविंद केजरीवाल के कभी एमएलए हुआ करते थे, जिन्होंने चिदंबरम पर जूता फेंका था गृह मंत्री पर, वो जर्नैल सिंह का कमरा है जहां पर यह सारा कुकृत्य हुआ था। लेकिन अब एक तरीके से देखा जाए अब भगवंत मान पंजाब के अंदर घिर चुके हैं और उनके खिलाफ सिख संगत की तरफ से श्री अकाल तख्त की तरफ से श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से बड़ा ऐलान होने वाला है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में नेस्तनाबूद
हो जाएगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।